Okay, the next topic is differentiation. Okay, what is differentiation? This is the same thing as derivative. The process of finding the derivative is called differentiation. ठीक? The process of finding derivatives is called differentiation. Please don't be confused if I said differentiate the following, and if I said that find the derivatives of the following. Both are the same thing. Do remember that the two words can be used for derivatives and differentiation too. Okay, now अभी तक जो हमने प्रोसेस करा है वो बाय लिमिट अप्रोच, दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस and that cannot be used all the time, but that is the basic one. उन्हीं उसी की बेस के ऊपर जो आगे के अब हम काम कर रहे हैं, वो हमने जो फाइंड करा है वो उसी मेथड से के बेस के ऊपर फाइंड करा है। आगे जो रूल्स डिफाइन करे हैं, आप लोगों ने जिन लोगों ने अगर पहले कभी पढ़ा हुआ है तो वो कहते हैं कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमने वो वाला मेथड पढ़ा ही क्यों है। सो बेटा, बात ये है कि वो बेसिक है जिसके थ्रू आपने ये फॉर्मूलाज आगे के सारे ड्राइव करे हैं, वहाँ से ड्राइव करे हैं। वहाँ से हमने देखा कि 4 बार एक चीज़ को, 4 तरह की चीज़ों को हमने सिमिलर चीज़ों को उस फॉर्मूला पे अप्लाई करा और हमें सिमिलर रिजल्ट मिले, तो हमने उसको एक रूल बना दिया कि हमेशा इसके लिए यही चीज़ होगी। सो दैट इज़ द बेसिक, और अब हमने उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म करके उसके लिए कुछ रूल्स बना दिए हैं। ओके, सो नाउ वर्क ऑन दैट। dy बाई डी एक्स, जो आपने एक वर्ड सुना होगा, बेसिकली जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी फॉर्म क्या होती है कि टू डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स, y इज नॉट इंक्लूडेड। डेरिवेटिव ये है, डी बाई डी एक्स है या डी बाई डी पी हो सकता है, डिपेंड्स कि आपका फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है। लेट सपोज कि मैं आपको एक फंक्शन दूँ दैट q इज अ फंक्शन ऑफ p, जो कि नॉर्मल सा फंक्शन है, दैट डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। इसका मतलब क्या है कि q की वैल्यू जो भी दी हुई होगी वो पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 4 वट एवर इट इज, किसकी टर्म्स में होगी, p के टर्म्स में होगी। तो इसका डेरिवेटिव क्या मैं x से लूंगी? इसका डेरिवेटिव मैं x से नहीं ले सकती। क्यों भाई? इस q का डेरिवेटिव मैं x से नहीं ले सकती, मैं y से नहीं ले सकती। क्यों भाई? ये किस पे डिपेंड कर रहा है? p पे डिपेंड कर रहा है। जब ये डिपेंड p पे कर रहा है तो इसका डेरिवेटिव मैं x एंड y से कैसे लूँ? सो इसका डेरिवेटिव अगर लिया जाएगा तो किससे लिया जाएगा? p से। किसका लेना है? q का। तो आता है जब आप, ये बेसिकली डेरिवेटिव की फॉर्म है, आप इसको अप्लाई करते हो अपने फंक्शन पे। जब आप अप्लाई करते हो फंक्शन पे तो बनता है वो डी क्यू ओवर डी पी, डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी टी। ये सारी फॉर्मेट तब बनती है, जैसे लाइक एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 7 लिखा हुआ है। तो इसका डेरिवेटिव क्या मैं एक्स से लूंगी? नहीं भाई, इसका डेरिवेटिव एक्स से नहीं लिया जा सकता। एक्स क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? टी पे डिपेंड कर रहा है। हम हमेशा डेरिवेटिव किससे लेते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। यानी कि ये इसका फॉर्मेट क्या होनी है? डी बाई डी टी। किसके ऊपर अप्लाई होना है? एक्स पे। तो ये क्या लिखा जाएगा? डी एक्स बाई डी टी, बट मेन इज डी बाई डी टी। ये डेरिवेटिव आपका बताते हैं जब हम कहते हैं ना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट से करना है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है आपके पास? आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है?
अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, यहाँ बात करूं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल p है, यहाँ बात करूं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। सो दैट इज डिफरेंट थिंग कि आपको डिफरेंशिएट किससे करना है, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से करना होता है। आपका फंक्शन जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा, आपने उसको उसी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना होता है। सो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि एक्स से ही करना है हमेशा। आपके पास वेरिएबल हमेशा एक्स एंड वाई नहीं रहेंगे, आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं। सो बी क्लियर इन दैट कि आपने अप्लाई करना है तो डी बाई डी टी, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी पी, डी बाई डी आर, वट एवर कि आपके पास आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आपने उसके थ्रू अप्लाई करते रहना है। सो होप सो दिस थिंग इज क्लियर कि आप फंक्शन किसको अप्लाई करते हो, किससे डिफ्रेंशिएट करते हो। अच्छा जी, हमने अभी तक जो पढ़ा है, एक चीज़ पढ़ी है, अब फॉर्मेट थोड़ी सी बताते जाएं आपको। जो आप फॉर्मेट देखोगे, काफ़ी सारी जगह देखोगे। सो उसके लिए पहले बता दें, हम क्या पढ़ते हैं, हम y is a function of x। अच्छा जी, y is a function of x। if we differentiate, किससे डिफरेंशिएट करना होगा, होप सो अब समझ आ गया होगा कि इसको डिफरेंशिएट करना है वो किससे करना है, x से करना है। क्यों, क्योंकि ये x पे डिपेंड करता है। सो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव है, यहाँ क्या आएगा y, यहाँ क्या आएगा डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। सो ये क्या बना, डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ पर जब हम अप्लाई करते हैं तो हम इसको, इसकी फॉर्म हमने बना दी है कि बार बार ये एफ ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे, हम क्या लिख देंगे कि डेरिवेटिव ले लिया तो ये लिखा जाता है एफ डैश एक्स। अब एफ प्राइम एक्स भी बोलते हैं, एफ डैश एक्स भी बोल सकते हो, बेसिकली एफ प्राइम है, मगर आप डैश के फॉर्मेट में भी काफ़ी जगह सुनोगे, या मैं एफ डैश बोल रही होंगी या एफ प्राइम बोल रही होंगी। तो इट इज़ एफ प्राइम एक्स। इट रिप्रेजेंट दैट द y इज डिफरेंशिएटेड वन टाइम, क्योंकि सिर्फ कितने डैश नज़र आ रहा है, एक डैश नज़र आ रहा है। दिस मीन कि हमने अपने f को, हमने अपने फंक्शन को, हमने अपने y को सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करा है। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज एफ प्राइम एक्स या एफ डैश एक्स। सो कहीं पर आपसे कहा जाएगा फाइंड एफ प्राइम एक्स, कहीं कहा जाएगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो दोनों एक ही चीज़ हैं, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर आपको दिया हुआ है कि y डिफरेंशिएट द फॉलोइंग और फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, लेट सपोज, मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट बता रही हूँ, तो आप क्या कर रहे होगे, आप लिख दोगे डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएट एंड डी वाई बाई डी एक्स। अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x, तो अब आप क्या लिख दोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद आप लिख दोगे एफ प्राइम एक्स। सो जिस तरह का फंक्शन प्रोवाइडेड हो, आप वो वाली फॉर्म यूज आउट कर सकते हैं। आपको जैसी फॉर्मेट प्रोवाइडेड हो, आप वैसी फॉर्म यूज कीजिए। होप सो ये समझ आया होगा कि कब कौन सी फॉर्म यूज करनी है। ओके, आ जाते हैं रूल्स पे। आप लोगों को जो लेक्चर्स पहले प्रोवाइड किए गए हैं उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन करा था जहां पर आपको एक फंक्शन प्रोवाइडेड था, दैट फंक्शन इज 5। जब आप इसका डिफरेंस क्वेश्चन फाइंड कर रहे थे x प्लस डेल्टा एक्स, वो भी क्या आया था 5। जब आपने इसका डेल्टा y ओवर डेल्टा x फाइंड करा तो आपने लिखना था f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। सो क्या आया था 5 माइनस 5 ओवर डेल्टा एक्स, and that is 0 over delta x and answer is 0। ठीक, दिस मीन्स कि डेल्टा वाई आपके पास जो डिफरेंस क्वेश्चन आता है वो 0 आता है। अगर इसके ऊपर मैं लिमिट भी अप्लाई करती तो डेल्टा आया 0। ये एक कांस्टेंट फंक्शन था। कांस्टेंट फंक्शन होता कैसा है, दिस इज द लाइन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। अगर मैं इस लाइन में देखूं, ये तो मैंने सीधी मेरे से नहीं बनी है, वरना ये सीधी एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, इसके अंदर आप बता सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है। x की वैल्यू -10 है तो भी ये 5 है,
x की वैल्यू -2 है तो भी ये 5 है, ठीक। x की वैल्यू 3 है तो भी ये 5 है, x की वैल्यू 10 है तो भी ये 5 है। दिस मीन्स कि यहाँ पे x की वैल्यू तो चेंज हो रही है, मगर क्या y की वैल्यू चेंज हो रही है? जब y की वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही, तो यहाँ पर स्लोप आएगा कहाँ से? हम किसको कह रहे होते हैं ना, कि टिल्टनेस कितनी है, कितना डेविएट हो रहा है, ये टिल्टनेस, ये आपके पास ये क्या बन रहा है, इसको हम कह रहे होते हैं ना। सो ये तो है ही नहीं। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। आपको कोई भी कांस्टेंट दे दिया जाए, यहाँ से होप सो कि यहाँ से आपको ये बात समझ आ रही होगी कि इसके अंदर कभी भी, चाहे वो लाइन यहाँ बनी हुई हो, चाहे वो लाइन यहाँ बनी हुई हो, इससे नीचे हो, कहीं पर भी अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो वहां पर आपके पास स्लोप जीरो आएगा। एक और कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन का स्लोप आपको पता है, एक्स एक्सिस का स्लोप आपको पता है कि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, जीरो। तो इसके पैरेलल जितनी भी लाइंस होंगी वो सारी कांस्टेंट की लाइंस होंगी और उनका स्लोप भी क्या होगा, जीरो ही होता है। सो दैट इज माय रूल नंबर 1। Rule number 1 is for constant function. That if f of x is any constant c, if c is any constant, either positive, either negative, then its derivative f prime x is always equals to 0. It can be written in the form that you have given as y is equals to c, and you have to find the derivative dy by dx, and that will always be equals to 0. Okay, let's have some examples directly doing it. That, let's suppose I have f of x is equals to 7. So differentiate with respect to x, and I will directly write it as f prime x is equals to 0. Why? Because according to the rule, the derivative of constant is 0. Let's have another question. The question is y is equals to minus 100. So I have to differentiate with respect to x. So dy by dx is equals to 0. Again, according to the rule number 1, that the derivative of a constant function is 0. Hope so you understand it. Okay. Rule 2. Before writing the rule 2, यहाँ पे आप रूल लिखेंगे। ओके, जो हमने डेरिवेटिव्स करे बाय यूजिंग द लिमिट अप्रोच, वहाँ हमने देखा दैट dy बाय dx ऑफ y इज इक्वल्स टू x। अगर y इज इक्वल्स टू x था तो हमने नोट करा कि dy बाय dx आया है 1। फिर हमने देखा कि अगर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म का हमने करा था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x समथिंग, तो हमने देखा था कि वहाँ पे आंसर 2x प्लस 5 समथिंग आया था। तो यहाँ पर भी अगर मैं कहूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका dy बाय dx बाय द लिमिट अप्रोच इन द एंड इज 2x। Same wise, if I have y is equals to x cube, so what I see, that dy by dx by using the limit approach, we have done things, so this x cube term in the last lecture, so that is 3x square. If I see dy by dx, y is equals to x power 4, and find the derivative by using the that limit approach, I will see that this is 4x cube. So कैन यू डिफाइन अ रूल फॉर दिस? आपको क्या कोई पैटर्न नजर आ रहा है यहाँ पे? कोई पैटर्न है? जब x है, x पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर क्या है? क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ x की पावर क्या है?
क्या यहाँ x की पावर 0 है? क्या मैं इसकी जगह x पावर 0 लिख सकती हूँ? x पावर 0 का मतलब 1। ये x स्क्वायर है, 2 पावर थी, यहाँ पे इसकी क्या पावर हो गई? 1। अभी मैं इस कांस्टेंट के ऊपर बात नहीं कर रही, लेट्स सपोज इससे इसी की बात करती हूँ। तो x की पावर क्या हो गई? कम हो गई। फिर यहाँ है एक्स क्यूब पावर क्या आती? 3, मगर डेरिवेटिव में इसकी पावर क्या हो गई? 2, एक पावर कम हो गई। फिर यहाँ आइए, यहाँ क्या है? x की पावर 4, डेरिवेटिव लिया, इसकी क्या हुआ? इसकी एक पावर कम हो गई। तो दिस मीन्स कि जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं किसी पॉलिनोमियल का या किसी x की पावर का, तो क्या होता है? उसकी एक पावर कम हो जाती है। उसकी एक पावर हर जगह मुझे कम होती हुई नजर आ रही है, यानी कि पावर जो भी होगी एक पावर उससे कम हो जानी है इन माई रूल। अब ये मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ देखें, इसके ऊपर x के ऊपर, यहाँ यहाँ मेरे पास x के ऊपर पावर क्या है? x के ऊपर पावर 1 है, ठीक। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में भी क्या आ सकता है? 1। यहाँ देखिए, यहाँ पावर क्या है? 2, और हमने देखा कि इसके मल्टीप्लाई में क्या आ रही है? 2। यहाँ देखा कि इसकी पावर क्या है? 3, और इसके मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है? 3। यहाँ देखा कि इसकी पावर क्या है? 4, और इसके मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है? 4, ठीक। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपके पास ये जो पावर है, ये पावर ड्रॉप होके मल्टीप्लाई में आ रही है और x के ऊपर से एक पावर कम हो रही है। सो फ्रॉम नाउ आप ये रूल कर सकते हैं। अगर ये बात समझ आई है तो आपसे, अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लीज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू x पावर, क्या लूँ मैं, 89। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये जो हमने यहाँ पे थोड़ा रिड्यूस करा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे x की पावर 1 तो हो जानी चाहिए 88। क्यों? क्योंकि एक पावर कम होनी है। 89 से एक पावर कम करूं, 89 से 1 माइनस करूं, तो क्या बनेगा? 88। और क्या हुआ? क्या देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पावर है वो कहाँ आ रही है? मल्टीप्लाई में आ रही है। मल्टीप्लाई में आ रही है, पावर मल्टीप्लाई में आ रही है। तो यहाँ पावर क्या है? 89। वो कहाँ आएगी? यहाँ। अब आपको कितनी भी बड़ी पावर दे दी जाए, अब आपसे कहूँ x पावर 1000, तो भी आप इसका बता सकते हैं कि हाँ 1000 x पावर 99। तो दैट इज एन इजी थिंग। सो द रूल इज, if f of x is equals to x power n, where n is a real number. ओके, ये जो रियल नंबर की अब हम बात कर रहे हैं ना, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? कि ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर आपके पास होल नंबर प्रोवाइडेड हो, ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर आपको पॉजिटिव प्रोवाइडेड हो। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी इन रूट फॉर्म, इट कैन बी इन द फ्रैक्शन फॉर्म, इट कैन बी इन any real number format. And you know that in real number format you have all type of form, all positive numbers, all negative numbers, all rational numbers, all root numbers. Everything is possible in real number. So this n is n of any kind. So f prime x will be equals to n x power n minus 1. So this is my formula for x power n. Okay, let's do some examples. So let's suppose we have y is equals to x power 57. So what will be dy by dx? It will be 57. Okay, let's do it in the form, in this format. Let's see here. What is n over here? N is 57. So finding the derivative dy by dx, what is this? I have to substitute all the values over here. So n is 57, I have given over here. X, n minus 1 means 57 minus 1. What will I get? 57
x power 56, that is my dy by dx. ओके, कुछ अलजेब्रा की बातें हो जाए. अलजेब्रा की कौन सी बातें करनी है हमने? अलजेब्रा की हमने बातें ये करनी है कि अगर आपसे को दिया जाए कोई फंक्शन लिखा हुआ हो 1/x², कैन यू राइट इट इन द फॉर्म x पावर -2? पावर यहाँ पे डिनोमिनेटर में है. क्या पावर है? क्या पावर है? 2. जब ये डिनोमिनेटर से जब हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये किस में होगी? पावर जो पॉजिटिव थी वो ऊपर आके क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. सो ये आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं. अगर दिया हुआ हो f of x is equals to 5/x⁻7, so this can be written as 5x⁻−7. क्यों? क्योंकि यहाँ पावर पॉजिटिव थी, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. सो x⁻−7. ठीक. अगर ऐसा हो तो अब यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना हो तब क्या होगा? इफ यू हैव f of x is equals to same, I am writing it x⁻7, 5/x⁻7. So for my convenience, I am writing it in the form 5x⁻−7. Now what we have? What is n over here? N is -7. Okay, so this is the thing, that it is not necessary that n is always positive. It can be negative. So finding the derivative, finding the f prime x according to the formula. Okay, please try to write the formula as many times as you do all the questions, so you remember it. Okay, substituting the values, what is n over here? I have n as -7, x -7 -1. What I got? -7 x पावर -8. ओके, यहाँ जो हमने कन्वर्जन करी थी, यहाँ जो हम ऊपर लेकर आए थे, वो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए लेकर आए थे, मगर हमें पावर नेगेटिव में नहीं चाहिए होती है. हम कोशिश करते हैं कि पावर को हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाए. सो व्हाट विल वी डू? वी विल डू द सेम थिंग अगेन. हम इसको शिफ्ट कर देंगे डिनोमिनेटर में. क्या आ जाएगा? -7 x पावर 8. दैट विल बी माय आंसर. ठीक. फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करा? यही फॉर्मूला अप्लाई करा है. अगर किस पे? जब आपके पास ये फॉर्मेट हो. आप इस फॉर्मेट को अपनी इस फॉर्मेट में, आपके पास ये फॉर्मेट हो और आप इसको अपनी इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं. ओके, अनदर वन. थोड़ा सा और फ्लैशबैक हो जाए. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ. आपकी पावर क्या हो रही है? पावर हाफ. ये जनरल है, इसके साथ हम कोई बेसिकली अगर कहना चाहें तो ये 2 लिखा हुआ है छोटा सा. होप सो नजर आ रहा होगा. ये 2 लिखा हुआ है छोटा सा. तो ये कहा जाता है अपॉन के अंदर 1/2 की फॉर्मेट आती है, पावर हाफ आ जाती है. अगर ये लिखा हुआ हो 3 तो ये क्या लिखा जाएगा? पावर 1/3. अगर ये लिखा हुआ पावर 7 क्या होगा? होल पावर 1/7. तो 7th रूट, 3rd रूट, 2 रूट यानी कि स्क्वायर रूट, तो 10th रूट. तो ये हमेशा किस फॉर्मेट में लिखी जा सकती हैं? जो भी इनर वैल्यू हो, जो भी इनर फंक्शन हो, उसकी पावर हाफ, उसकी पावर 1/3, उसकी पावर 1/7, उसकी पावर 1/10. जो भी यहाँ लिखा हुआ है वो इन द फॉर्म ऑफ 1/10 आ जाएगा, 1 बाय दैट नंबर आ जाएगा.
सो अगर ऐसा है तो अब आपके पास अगर मैं एक क्वेश्चन दूं स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपल f of x is equals to root x. So for my convenience, what will I do? I will write it in the form x power half. Now, what is my n over here? N is half. I have to find the derivative, and the derivative formula for this function is n x n minus 1. So substituting the values of fn, n is half, I write it over here half, x power half minus 1. In place of n, I write half minus 1. Okay, do this. Half minus 1. That is equals to LCM is 2. This one is 1 minus 2. And the answer is minus 1 over 2. So what I write, f prime x is equals to half x power minus half. So I see over here, I don't want to write it in the negative power. What will I do? I will shift it into the denominator. So what I get, that f prime x is equals to 1 over 2 x power half, and if I want to, I can change this to 1 over 2 रूट टू. इसको तो मैं एटलीस्ट चेंज कर ही सकती हूँ कि x की पावर हाफ है, तो सॉरी ये रूट एक्स हाफ की जगह आपके पास क्या आ गया रूट, अंदर फंक्शन क्या है मेरे पास x. सो f प्राइम x इज 1 over 2 root x. Okay, let's do another example. Let's suppose I have f of x is equals to x cube fifth root of x cube. Okay, for my convenience, can I write x cube whole power 1 by 5? Okay, hope so you know that if there is power on power, then these two powers will multiply. This will become 6. Reason, logic, यहाँ पर जब हम एक्स स्क्वायर लेते हैं इसका मतलब क्या होता है कि एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एंड बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं. इसमें पावर क्या है 1, इसमें क्या है पावर क्या है 1, 1 प्लस 1 2. बेस सेम है, पावर्स ऐड होती हैं. तो सेम लॉजिक हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार. तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं? एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर. सो सी व्हाट यू गेट, एक्स पावर, क्योंकि बेस सेम है पावर्स क्या होंगी ऐड, 2 प्लस 2 प्लस 2. तो ये क्या बन गया एक्स पावर 6. अब देख लेते हैं कि भाई क्या ये हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा होता है या नहीं. अगर आप देखो एक्स क्यूब है एंड पावर इज 4, मेरे अकॉर्डिंग 12 होनी चाहिए. ठीक, 3 इंटू 4 12. कैसा है, क्या करना, एक्स क्यूब को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 4 बार. एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब. Okay, when we multiply it 4 times, I have to, since base is same, I have to add the powers. So 3 plus 3 plus 3 plus 3. What I got? X power 12. See over here. So this means we don't have to do this steps. We will directly multiply both of them. So can I multiply 3 with 1 over 5? Hope so you know what you get, that is 3 over 5. So I can write it in the form x power 3 by 5. So now I have the power format, simple power format. What is n over here? N is 3 over 5. So what will be my f prime x? F prime x is
Okay, writing the formula n x n minus 1. मैं हर बार यहाँ एक छोटा सा करके फॉर्मूला लिख लूंगी ताकि आप लोगों को अभी याद रहे कि हाँ जी कौन से फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. सो इन प्लेस ऑफ n आई हैव टू राइट 5 x as it is. In place of n I have to write 3 over 5 minus 1. Okay, can I do 3 over 5 minus 1? क्या आया 5 3 minus 5, क्योंकि भाई यहाँ तो नहीं है ना, तो ये क्या बन जाएगा 5, ये तो 3 ऐसे रहेगा. क्या आया माइनस 2 over 5. So my f prime x is equals to 3 over 5 x power minus 2 over 5. Okay, you can see over here that the power is in negative and we don't want it in the negative, so we will shift it in the denominator. So my answer is f prime x is equals to 3 over 5 x power 2 by 5. That will be my answer. Hope so you understand all this thing and you don't have any query. If you have, you can ask me. Okay, it is always not the case that you always get this negative. You can get this positive, and if you get this positive, you don't have to shift in the denominator, it will remain in the numerator. Thank you.